Explain you now this part. Okay, Rip Van Winkle. The story is about Rip Van Winkle. I had already told you that he was a very good-natured man, but he was very lazy. He doesn't like to do anything, and who goes away into the hills and falls asleep. So क्या जाता है, वो हिल्स पे जाता है एंड सो जाता है. asleep मीन्स सो जाना. ठीक है, sleep. When he awakens, जब वो उठता है, awaken means wake up. 20 years later, 20 साल बाद, 20 years के बाद, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फनी थिंग्स हैव चेंज्ड. तो रिप को लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग विद मीनिंग्स, so that you can understand meaning of the words. And whenever chapter will be completed, that time I will show you a presentation means a summary of the story in animated way. Okay, but now I am going to explain it to you word by word in Hindi and in English also. Okay, in both the languages. So let's start. Many years ago, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द काट्सकिल माउंटेन्स. तो काट्सकिल्स माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स का नेम है यहाँ पे काट्सकिल. ठीक है, उसके फुट हिल्स पे, फुट हिल्स का मतलब हिल्स, उसकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं माउंटेन की, उसका जो लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग. ठीक है, यानी कि उसकी जो छोटी छोटी पहाड़ियों के तले पे, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, तली में, वॉज अ लिटिल विलेज. एक छोटा सा गाँव था. That means there was a little village at the lower parts of the hills of Catskill Mountain. Okay, in the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. In the village, गाँव में, lived a simple, एक बहुत सिंपल, एक साधारण. सिंपल का मतलब होता है साधारण. ठीक है, गुड नेचर्ड, अ गुड पर्सन, जिसका नेचर्ड मतलब मैंने बिहेवियर लास्ट पार्ट में दिया हुआ था मैंने, बिहेवियर. ठीक है, अ गुड बिहेवियर पर्सन, फेलो मीन्स पर्सन, नेम्ड, जिसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल. तो उस गांव में कौन रहता था, देयर लिव्ड अ वेरी person, a very kind natured person, very good behavior person, a person who was having very good behavior, very simple person named Rip Van Winkle. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो बहुत अच्छा पड़ोसी था. काइंड बहुत दयालु पड़ोसी था. ठीक है, जो ही इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन, बहुत दिल बहुत अच्छा होता है जिसका, उसे हम काइंड बोलते हैं. ठीक है, गुड हार्टेड पर्सन. अ पर्सन हु लिव्स नियर बाई. नेबर का मतलब होता है एक पर्सन जो आपके घर के पास रह रहा है, दैट मीन्स आपका पड़ोसी. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पड़ोसी था, बहुत ही दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. दैट मीन्स ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरी वन. ही वॉज हैविंग अ वेरी हेल्पफुल नेचर. राइट, ही वॉज वेरी काइंड इन नेचर. बट the problem was, what the problem was, he was very lazy. Everyone in the village liked him. तो गांव में सभी लोग उसको पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy. जैसे ही चिल्ड्रन, बच्चे विलेज के, whenever they saw him, जब भी उसको देखते थे, whenever मतलब जब भी, कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम, whenever means एनी टाइम, they saw him, उसको देखते थे. दे शाउटेड विद जॉय. वो क्या करते थे, चिल्लाते थे. स्क्रीम्ड, शाउटेड मीन स्क्रीम ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाते थे. ठीक है, बिकॉज वाई, ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उन्हें काइट, पतंग उड़ाना सिखाता था. एंड शूट मार्बल्स, और मार्बल्स को टारगेट करके उन्हें गिराना. दैट मीन्स कौन सा गेम होता है ये, शूट मार्बल्स का, पिट्ठू गेम बोलते हैं ना आप, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको पिट्ठू बोलते हैं. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे. ठीक है, सो एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम. सब गाँव में सबको बहुत अच्छे लगते थे वो. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय. तो गांव के बच्चे क्या करते थे, शाउटेड मीन स्क्रीम, तो उस खुशी से चिल्लाते थे जब भी उसे देखते थे. बिकॉज ही ऑलवेज प्लेड विद दैम. ही यूज टू मेक देम, हेल्प देम इन फ्लाइंग काइट्स. ही यूज टू टीच देम हाउ टू शूट मार्बल्स. ही यूज टू टेल देम स्टोरीज. एंड दैट मीन्स ही वॉज वेरी प्लेफुल नेचर. ही वॉज वेरी, he was of playful nature with the children. That's why people and also children used to love him.
But what was the problem? He was lazy. Okay. The only problem with Rip was that he was very lazy. That I have already told. सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत आलसी था. He did no work on his own farm. Farm means field. आपका खेत होता है जो, तो वो अपने फार्म पे काम नहीं करता था. Just idled away his time. और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता था, कभी बच्चों के साथ खेलने में, ठीक है, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देता था. हिज फेंसेज वर फॉलिंग इन टू पीसेज. फेंसेज मीन्स आपकी चार दीवारी, ठीक है, ऑल अराउंड बाउंड्री जो बनाई जाती है आपके घर के या फील्ड के चारों तरफ, उसे हम बोलते हैं फेंस, ठीक है. सो उसकी जो फेंसेस थी जो फील्ड की, वो गिर रही थी, टुकड़ों में गिरती जा रही थी. दैट मीन्स वो ब्रोक होती जा रही थी, ठीक है, दैट वर गेटिंग ब्रोकन. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे. उसकी गाय जो थी वो बीमार होकर सूखती जा रही थी. वैसे अस्ट्रे का मीनिंग होता है रॉन्ग वे, गलत रास्ते पे जाना, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा सिक, बीमार. तो उसकी गाय जो है वो बीमार होती जा रही थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. तो उसके खेत में क्या इंसेक्ट्स ग्रो कर गए थे, इंसेक्ट्स पैदा हो गए थे. वीड्स मीन्स इंसेक्ट होते हैं एक टाइप के जो फसल पे लगते हैं, जो क्रॉप्स पे लगते हैं, ठीक है. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वोल्फ. रिप का परमानेंट कंपेनियन कौन था? परमानेंट जो हमेशा उसके साथ रहता था, स्टडी जो हमेशा साथ रहेगा. कंपेनियन मीन्स पार्टनर, अ पर्सन हु, साथी. आपका कंपेनियन मीन्स साथी बोलते हैं जो. तो इसका एकमात्र साथी कौन था? ने डॉग, जिसका नाम क्या था? वोल्फ. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वो कहाँ चला जाता था? फॉरेस्ट में. किसके साथ? डॉग के साथ. सो व्हाट इज दैट? दैट रिप एंड विंकल वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, वेरी गुड नेचर्ड पर्सन who used to help everyone, who used to play with children, who used to teach children that how to fly kites, how to shoot marbles, and tell them long stories. But what was the problem? That Rip Van Winkle was very lazy person. He never worked on his own farm. He never took care of his cow. He never took care of his fences, and he was very lazy in these things. He was having a dog named Wolf. What was the name of his dog? Wolf. And whenever he think that he don't want to work, whenever he thought that he didn't want to work, that time what he did, he used to go to the forest with his dog. Okay. So now one day Rip just walked on and on. एक दिन रिप क्या किया? जस्ट वॉकड एंड ऑन, चलता गया एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. और माउंटेन्स के ऊपर वाले, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचे वाले पार्ट पे चला गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. यह दोपहर में बहुत लेट का टाइम हो गया था. वेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, बहुत लंबी चढ़ने के बाद. ही ले डाउन, वो थक गया था. टायर्ड मीन्स थक जाना, ठीक है. ही ले डाउन, वो लेट गया. ले डाउन मीन्स लेट जाना. एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और दिन में सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग, बहुत जल्दी क्या होगी? इवनिंग होगी, शाम हो गई. एंड ही रियलाइज, और उसने महसूस किया, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, ठीक है. देन ही अंडरस्टूड दैट इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. तो वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा वो नाइट हो जाएगी. दैट व्हाट हैपेंड, ही वाज लेजी एंड वन डे ही वेंट टू द माउंटेन्स. एंड व्हाट हैपेंड देन, देयर ही स्लेप्ट for the whole day, and soon it became evening, and he thought that it would be night if he'll come back to the village. Okay, so yes, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत गुड बिहेवियर का इंसान था, बच्चों के साथ खेलता था रिप वैन विंकल, लेकिन काम से बचना उसके बहुत अच्छा लगता था, यानी वो बहुत लेजी था, ठीक है. एंड इसकी वजह से उसकी गाय बीमार हो गई थी, वीड्स ग्रू हो गए थे उसके फार्म पे, ठीक है. तो एक दिन वो अपने डॉग के साथ, जो उसका कांस्टेंट कंपेनियन था, कहाँ गया? माउंटेन पे, जहाँ जाके वो सो गया. एंड ही रियलाइज दैट इट वुड बी नाइट इफ़ यू विल कम बैक टू द विलेज. ओके, सो यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है.
एक्सप्लेनेशन हो गई है। बाकी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज़ ऑन मंडे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की सिर्फ रीडिंग करेंगे नेक्स्ट पेज की। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, जो आपको आंसर देना है। ठीक है।